हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12वीं की हिंदी चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2। उसने कहा था कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक, और बहुत ही रोमांटिक वाली बात इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर ही है रोमांटिक वाली। ये चैप्टर का नाम है उसने कहा था। जस्ट मैं आज आप सबको इसी के बारे में पूरा चर्चा करूंगा, पूरा व्यर्थ मतलब पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको। और आज अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं ना, तो आपको पूरा अनुमान है या पूरा फिक्स मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये इस चैप्टर पूरे कोई भी डाउट रहेगा पूरा याद आएगा। पूरा जो भी आप इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पूरा याद आ जाएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना ये कह दूँ कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसने कहा था। इससे पहले मैं चैप्टर 1 का पढ़ा चुका हूं, उसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुका हूं। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ये जो है ना, ये एक रोमांटिक वाली बात नहीं, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली बात है। ये हमारे हिंदी में जो है मतलब ये प्यार मोहब्बत वाली बात है। ये नाम ही है उसने कहा था, और ये कहानी है सच्चा प्यार। अगर कोई लड़का, मान लीजिए कोई लड़का जो होता है वो किसी लड़की के साथ सच्चे प्यार के लिए वो क्या से क्या कर सकता है। अगर मान लीजिए आप ही, हम सब में से कोई लड़का अगर कोई लड़की से प्यार करता है, उसके लिए वो उसको पाने के लिए वो क्या नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर देते हैं। तो वही उसी के कहानी के बारे में है। इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके मतलब इसको जानने से पहले आपको एक तरीका बताता हूँ कि पहले हम जान लेते हैं उसने कहा था का ये राइटर कौन है, इनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनका स्थान कहाँ है, मूल स्थान क्या है। देखिए ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में से ना इसके बारे में पूछा जाता है कि लेखक के बारे में, उनका जन्म क्या है, उनका कृतियाँ क्या है, वो क्या क्या काम कर रहे थे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर आगे मैं बताऊंगा इसकी चैप्टर के बारे में। लेकिन पहले एक बात बता दूंगा आपको कि ये चैप्टर जो है उसने कहा था, ये एक प्यार मोहब्बत वाली बात है। प्यार मोहब्बत, इसमें कोई एक लड़का जो होते हैं, कोई एक लड़का है, किसी लड़की को देखते हैं तो उसको प्यार हो जाता है। उस लड़की से उनको क्या हो जाता है, प्यार। और जब प्यार होता है तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ब्लैकमेल, लड़कियों को ब्लैकमेल, सो नहीं। सच्चा प्यार अलग प्यार होता है, उसको पाने के लिए लोग क्या नहीं कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि जिस लड़की से हम प्यार किए उसको पाना ही मेरा सच्चा प्यार हुआ। उनके प्रति एक अच्छा सोच, कोई क्या कहते हैं, सच्चा प्यार। तो अगर आपको भी किसी से प्यार हुआ होगा तो आपको पता होगा कि प्यार का वैल्यू क्या होता है और सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर पर, कहीं और नहीं जा रहे हैं। अगर आपको कोई साइड में है तो उसको अभी साइड करिए, पहले यहाँ पढ़िए। देखिए क्या कर रहे हैं कि उसने कहा था, चैप्टर का नाम है। यहाँ पर मान लीजिए मैं और कोई एक मेरा दोस्त है, या मान लीजिए आप और किसी आपका कोई दोस्त है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक दुकान पर बात किया गया है, रास्ते में आपको कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए किराना दुकान में गए, कुछ सब्जी खरीदने गए। तो आप सब्जी खरीदने के दौरान क्या हुए कि आप दोनों में से मान लीजिए मैं ही या आप ही कोई लड़की को देखे, आप नहीं देखे, चलिए मान लीजिए आपने देखे, देखिए मान लीजिए आप लड़की को कोई देखे तो आप उससे प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। और मान लीजिए जा रहे हैं, रास्ते में वो लड़की कुछ कही लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया वो बात, कुछ रोमांटिक भरी बात आपको बोले, वो आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप क्या करिएगा। तो आपका दोस्त जो क्या कहता है, आपका दोस्त कहता है क्या, सुनो ना रे, सुनो ना, उसने कुछ कहा था और शर्मा गया, उसने कुछ कही और शर्मा गया। तो वही देखिए यहाँ पर शर्माया ना, दोस्त आपका क्या हुआ, कहते हुए शर्माया, क्या कि उसने कुछ कहा और बोलते हुए क्या हुआ, शर्मा गए। जब शर्मा गए तो शर्माने का मतलब क्या हुआ आपको पता है। देखिए जब शर्मा गए तो राइटर का नाम हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा गए, जो दोस्त आपको जो शर्मा गए, शर्माते हुए बोले था मतलब शर्माना, उसने कहा कुछ और वो शर्मा गए। तो उसने कहा चैप्टर का नाम हुआ, उसने कहा चैप्टर का नाम हुआ और शर्मा गए, कहते हुए शर्मा गए मतलब क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा गए ना, वो क्या हो गए, शर्मा गए। इसका मतलब हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि उसने कहा था, इनका लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए इनका जन्म के बारे में जानते हैं, इनके जन्म के बारे में, जन्म के बारे में बताएं या उससे पहले जानते हैं क्या कि देखिए ये जो है ना, ये मूल निवासी कहाँ के थे, ध्यान रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका नाम टाइटल में क्या पड़ता है,
गुलेरी। तो गुलेरी यानी कि गुलेर नामक ग्राम, यानी इनका मूल स्थान कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम में। देखिए चंद्रधर शर्मा जी का मूल स्थान कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम में। यानी कि ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये याद कर लीजिएगा ना तो आपको फिर एग्जाम में कम से कम 2-3 नंबर तो फिक्स ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है लेखा का परिचय। तो वही हम आपको बोले कि उसने कहते वो दोस्त आपका शर्मा गया, यानी कि शर्मा ने मतलब क्या हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके लेखक का राइटर का क्या नाम हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनका जो स्थान है, यानी कि मूल स्थान कहाँ है? तो गुलेरी, यानी कि लास्ट में नाम है क्या? गुलेरी। गुलेरी यानी कि गुलेर नामक ग्राम। अब देखिए मूल निवास किनका? चंद्रधर शर्मा का मूल निवास कहाँ हुआ? गुलेर नामक ग्राम में। फिर इनका जो है जिला जो पड़ता है वो कांगड़ा में पड़ता है। एक जिला कांगड़ा जो कहाँ पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इनका जो जिला है वो किस में कहाँ पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश में। या रहने वाले कहाँ के हैं? गुलेर नामक ग्राम में। कौन से जिले में? कांगड़ा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के। देखिए आगे आप देखते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। किनका जन्म हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और ये जो है ना एक मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात है। ये कहानी जो है, ये चैप्टर जो है वो सच्चे प्यार की कहानी है। यहाँ पर ये जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये मतलब सच्चे प्यार। इसमें एक लहना सिंह आते हैं, लहना सिंह। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक मेन कैरेक्टर है, मुख्य किरदार जो है चैप्टर का, उनका नाम है लहना सिंह। ये लहना सिंह को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, सच्चे प्यार। जब ये देखते हैं किसी दुकान में, देखते हैं दुकान पे, तो उनको सच्चा प्यार हो जाता है। वही प्यार की कहानी है। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार किए होंगे ना, नहीं मुझे नहीं लगता कि सच्चा प्यार किए होंगे आप किसी से। हमको पता है किस वाला कौन सा प्यार किए होंगे, तो वैसा प्यार नहीं करना। ये जो है ना सच्चा प्यार किए थे, तो उसी का कहानी, इसीलिए इसका नाम है। उसने कहा था, जिनका ये लेखक का जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जयपुर राजस्थान, जो कहाँ पर रहा है? राजस्थान में। देखिए यहाँ पर ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। लेकिन रहते कहाँ थे? मूल निवासी कहाँ के थे? तो गुलेर नामक ग्राम में। जन्म हुआ कहीं और लेकिन रह रहे कहीं और। कहाँ रह रहे हैं? गुलेर नामक स्थान में। और जन्म हुआ जयपुर राजस्थान में। फिर देखिए यहाँ पर इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। यानी इनके पिताजी क्या थे? पंडित जी थे। लेकिन इनके पुत्र जो क्या लहना सिंह जो कैरेक्टर, वो कुछ और के काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं ये चंद्र शर्मा गुलेरी जो है, इनका जो है ना शिक्षा, पढ़ाई कहाँ से चालू की और क्या क्या किए, वही के बारे में ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये जो है बचपन में संस्कृत की शिक्षा की है। यानी कि बचपन में ही ये संस्कृत का अध्ययन कर लिए और संस्कृत पढ़ लिए, उनमें परिपूर्ण कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1899 ईस्वी में इलाहाबाद में सबसे पहले क्या किए? मैट्रिक का एग्जाम दिए। इलाहाबाद में क्या किए? मैट्रिक का। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद में मैट्रिक का यानी कि एग्जाम दिए, मैट्रिक का। उसके बाद पहले किसका एग्जाम दिए? मैट्रिक का। उसके बाद कोलकाता में ये जो है ना इंटरमीडिएट, यानी कि कोलकाता में इंटर का एग्जाम दिए थे। कोलकाता विश्वविद्यालय से वो क्या किए? इंटरमीडिएट यानी इंटर का एग्जाम दिए। और 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आया क्या कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी है वो बीए कहाँ से और कितने ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पर देखिए आगे ना यहाँ पर 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अब आगे देखिए इनका कृति, यानी कि ये क्या क्या काम किए हैं। कृति मतलब क्या होता है? काम। ये क्या क्या काम किए और कहाँ कहाँ काम किए हैं। तो कहने को मतलब देखिए यहाँ पर 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। देखिए यहाँ पर अभिभावक, ऐसे मान लीजिए कहीं कोई प्रूफ मांगता है, मतलब कोई पहचान मांगता है, अभिभावक आपका क्या है, पेरेंट की जगह पर क्या होते हैं? अभिभावक। तो इनका काम जो था वो सबसे पहले काम किए थे 1904 में जयपुर दरबार की ओर से। कहाँ की ओर से? जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक। किनका अभिभावक बने? राजा जय सिंह के अभिभावक बने और कॉलेज में अजमेर आ गए। उसके बाद कहाँ चले गए? मेयो बन के वो चले गए अजमेर। कहाँ चले गए? अजमेर। वहाँ के बाद देखिए यहाँ पर ये संपादन
संपादन का मतलब ऐसे नहीं सुबह सुबह हम सबके पास आता है न्यूज़पेपर, आता है न्यूज, तो वही संपादन क्या क्या किए हैं देखिए यहाँ पर। समालोचक काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका, देखिए संपादक इनका क्या है, समालोचक काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका, ये हुआ इनका संपादक। अब देखिए आगे रचनाएं सबसे ज्यादा, इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है वही रचनाएं कि किनका क्या रचनाएं थे। अगर मान लीजिए आ गया ऑब्जेक्टिव में कि कहानियां सुखमय जीवन, ये किनका रचनाएं हैं, इनका लेखक कौन है और ये कब प्रकाशित किया गया था, तो इनका लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका यह प्रकाशित कब हुआ था, तो 1911 में। तो वही है रचनाएं कहानियां सुखमय जीवन, फिर उसके बाद है बुध का कांटा, फिर उसके बाद है उसने कहा था, जो कब प्रकाशित हुआ 1915 में। जो हमको पढ़ना है इसमें, इससे आगे हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं कि उसने कहा था ये कहानी कैसा है, तो एक प्रेम प्रसंग है। ये क्या है, उसने कहा था ये कहानी कैसा है, तो एक प्रेम प्रसंग है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आप सबके सामने आएगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो प्रेम प्रसंग। इसमें प्रेम के बारे में चर्चा किया गया कि एक लड़का और एक लड़की को साथ सच्चा प्यार हो गया, लेकिन लास्ट में हम आपको बताएंगे ये जो उसमें एक मेन कैरेक्टर है लहना सिंह, उस लड़की को पाए तो नहीं, लेकिन उनके प्रति एक सच्चा प्यार किए, सच्चा उनको दिल से चाहे, लेकिन उनको पाए नहीं। तो चलिए अब तक यही रख देते हैं। मैं आपको इससे देखिए इतना जो मैं आपको बताया हूँ, ये सब का मैं पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से उसको याद कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए हम यही रख देते हैं। इसके आगे उसने कहा था, मैं इसके आगे अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो तब तक के लिए यहीं रहते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।